Good morning, everybody. Today, we are here with our new chapter, that is angles, lines, and triangles. Okay. So this is a part of geometry, and from class 6, we all have studied about first of all, that is lines. So we have started our geometry. It's a very interesting chapter. हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़े भी हैं और हम लोग जानते हैं कि अगर ज्योमेट्री की शुरुआत होती है तो शुरुआत कहां से होता है? शुरुआत होता है पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट. ठीक है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द ज्योमेट्री, द इनिशियल स्टेज ऑफ ज्योमेट्री. बहुत सारे पॉइंट्स को हम अगर मर्ज कर दें कुछ इस तरह से, क्या तैयार हो जाता है? दिस इज अ लाइन. क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि लाइन क्या है. अब आपको हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन. लाइन क्या हुआ? सो मेनी पॉइंट्स जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म अ लाइन. ठीक है, लेकिन टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है? टाइप्स ऑफ लाइन क्या है? टाइप्स ऑफ लाइन होता है, फर्स्ट इज स्ट्रेट line, second is ray, third is line segment. ठीक है, इसको हम लोग सीधा लाइन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और सिंपल लाइन. ठीक है, लाइन, सेगमेंट, लाइन और रे में डिफरेंस क्या है हम लोग सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे. सबसे पहले लाइन होता क्या है, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है. लाइन क्या है? लाइन मतलब सिंपल एक लाइन हो गया. ठीक है, रे एक साइड और लाइन सेगमेंट ये हो गया. इन तीनों में डिफरेंसेस हम देखें, दिस इज लाइन, दिस इज रे एंड दिस इज लाइन सेगमेंट. डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं. लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन. आप देख सकते हैं एरो दिया हुआ है दोनों ही डायरेक्शन में. लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन फर्दर. क्लियर? रे क्या है? रे हैज अ एंड पॉइंट बट इट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली. एंड लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होता है. दो एंड पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ? इट हैज अ फिक्स लेंथ ऑल्सो, फिक्स लेंथ. बट इन दोनों के पास फिक्स लेंथ नहीं होता है. इट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन, सो फिक्स लेंथ नहीं होगा. इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन, सो इसका भी फिक्स लेंथ नहीं होगा. तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइन होते हैं, तीन होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है. ठीक है. हाँ, एक बात और हम बता दें, लाइन का कभी कभी आप देखे होंगे कंप्यूटर में, आप लोग फॉन्ट साइज आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे इस तरह से. कोई लाइन बड़ा मोटा सा लाइन दिखता है, कोई पतला सा लाइन दिखता है, कोई उससे थोड़ा मोटा होता है. ये लाइन नहीं है. अगर हम इसकी बात करें तो ये लाइन है ही नहीं, ये सब लाइन नहीं है. लाइन वो होता है जिसमें कोई विड्थ नहीं हो, नो विड्थ, कोई विड्थ नहीं होता है, सिंपली इट हैज अ लेंथ. क्लियर? तो ये हम लोग लाइन के बारे में समझे. अब हम आते हैं एंगल्स जो हम लोग बहुत कई साल से पढ़ते आ रहे हैं एंगल्स के बारे में, बट फिर भी हम लोग रिवाइज तो करेंगे ही, बिकॉज वी हैव अ चैप्टर, वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस. इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स के बारे में, उनका मेजरमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका काइंड, बहुत तरह की चीजें हैं. खैर, तो हम लोग आते हैं एंगल क्या होता है. अब आप देखिए, दो रे, टू रे. अच्छा, इसका आपका नेमिंग हम आपको बता दें. अगर मान लिया जाए ये O है और ये A है, तो इसको हम इस रे को कैसे लिखेंगे? OA, लाइक दिस. क्लियर? मान लो ये A है, ये B है, इसको कैसे लिखेंगे? AB, ऊपर में छोटा सा लाइन बना देंगे. ये लाइन सेगमेंट है, मान लिया जाए ये PQ है, तो ये PQ, ऊपर में छोटा सा लाइन बना देंगे. ठीक है. हाँ, इसको हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज QP, इस तरह से. सेम बात है. इसको भी हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज BA, सेम, दोनों साइड एरो कर लेंगे. लेकिन ये रे OA है, मतलब O से स्टार्ट हुआ, A की तरफ बढ़ रहा है,
इसको हम ए ओ कभी नहीं लिख सकते हैं, इस वे में हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हम ए ओ लिखे हैं दैट मीन्स कि हमको एरो उल्टे डायरेक्शन में देना होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एंगल्स। अब एंगल क्या होता है पहले हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो एंगल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएं, ये एक रे हो गया, दिस इज ओबी, ठीक है। ये दूसरा रे हो गया, दिस इज ओए। क्लियर? नाउ हियर टू रेज आर देयर, और इनके बीच में इस तरह से आपको डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर है? तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको डिफाइन करेंगे, टू रेज ओए एंड ओबी, ओए एंड ओबी हैविंग कॉमन एंड पॉइंट ओ फॉर्म्स एन एंगल एओबी। या इसको और हम किस तरह से कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि व्हेन टू रेज, द डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज ऑल्सो नोन एज एन एंगल। लेकिन एंड पॉइंट दोनों का जो है, या हम इसको इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको हम यहीं से इनिशिएट किए, यहां से इनिशिएट किए इधर, इधर से इनिशिएट कर दिए इधर, इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ? दिस इज नोन एज द एंगल एंड दिस इज द एंगुलर रीजन। ये पूरा क्या हो गया? ये एंगुलर रीजन है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज एंगल ए ओ बी। क्लियर? दिस इज द एंगल ए ओ बी। या दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? और इट कैन बी रिटन एज एंगल बी ओ ए, ठीक है। या एक और हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ डायरेक्टली। ये तीनों लिखा जा सकता है। क्लियर है? ये हुआ एंगल। क्लियर है? अब आप देखो, इस एंगुलर रीजन में जो अंदर के पॉइंट्स होंगे, अंदर का जो पार्ट है, दिस इज नोन एज द इंटीरियर पार्ट। जैसे मान लिया जाए कि यहां पे हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये लिख लिए, ठीक है। और इधर कुछ हम कर लेते हैं, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। अब इंटीरियर पार्ट क्या हो गया? दिस इज एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन सा हुआ? एक्सटीरियर पॉइंट हम कह सकते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट इज सी, डी, ई, सॉरी एटसेट्रा, ठीक है। अभी तो यहां पे हमको सी डी ई ही पता है, एटसेट्रा भी हम नहीं यूज करेंगे। अब एक इंटीरियर पॉइंट कर लें। इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट क्या क्या आपको दिख रहा है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अच्छा, इसके ऊपर में है, अगर इसके ऊपर में है, इस लाइन पे है, तो ये भी एफ जी, ये भी क्या आएगा? इंटीरियर पॉइंट में ही आएगा। क्लियर? कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको अलग से भी कर दिया, अलग से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा? आप एफ एंड जी, एफ जी आर पॉइंट्स ऑन आर्म OB and OA respectively. Clear है? Understood all of you? I think you all are getting it. Now, the next part is the types of angles. Types of angles. We'll discuss in the next video. So before starting the kinds of angle or types of angle, we'll have to learn about the measurement of angle. Measurement of angle. Measurement of an angle. Measurement of angle में हम लोग पढ़ेंगे पहले ये measurement होता क्या है। जैसे हमने वही एंगल फिर से ले लिया है BOA, तो इसका measurement क्या होगा? Measurement is the amount of turning, amount of turning of या from OA to OB। मतलब आप ध्यान से देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो OA से लेके OB तक का अमाउंट ऑफ टर्निंग जो है, दिस इज नोन एज द एंगल, दिस इज द मेजर ऑफ दिस एंगल। क्लियर? अब
नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप कई तरह का एंगल, आप काइंड्स ऑफ एंगल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हम एक बात करते हैं कि एक कंप्लीट एंगल हम लोग जानते हैं, अगर मान लिया जाए यहां से एक OA है और यहां से एक लाइन शुरू हुआ इस तरह से, दिस इज OB स्टार्टेड। क्लियरली आप देख सकते हैं ये OA से OB इस तरह से बढ़ना शुरू हुआ और ये अगर बढ़ता 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 ये कंप्लीट इस तरह से अगर इस पे आ जाता है तो ये कुछ इस तरह का आएगा। मान लिया जाए ये OA है, ये इसको हम OB मान ले रहे हैं, दिस इज द डार्क वन। ये OA था और इस पे OB आ गया, पूरा कंप्लीटली टर्न करके इसी पे आ गया, मतलब ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज 360 डिग्री। ठीक है, मेजरमेंट किस में किया जाता है, डिग्री में, और ये कंप्लीट मेजरमेंट कितना हो जाता है 360 डिग्री। अब आपको हम बता दें, अगर इस पूरे 360 डिग्री को अगर हम इस पूरे कंप्लीट रोटेशन को अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट मीन्स इस पूरे कंप्लीट रोटेशन को अगर हम 360 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमको क्या मिलेगा, दैट इज 1 डिग्री, विच इज इक्वल टू 60 मिनट। याद रखिएगा इसको, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, विच कैन बी रिटन एज 60 मिनट। ठीक है, ये मिनट का साइन हो गया। ठीक है, नाउ इसी तरह से अगर हम बात करेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मतलब 60, ये डबल इस तरह से आप कर सकते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। क्लियर है, होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ एंगल्स। काइंड्स ऑफ एंगल, क्लियर है। काइंड्स ऑफ एंगल, हम लोग कितने तरह का एंगल्स के बारे में पढ़ना है, हम लोगों को कितने तरह का एंगल्स हम लोग जानेंगे। आप देखिए हम लोग करते हैं तो इस तरह से हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो कुछ इस तरह से, ये OAB इस तरह से, वो एंगल जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, जो OA से OB की तरफ बढ़ा ही नहीं, ये थोड़ा भी डिस्टेंस ट्रैवल इनके बीच में नहीं हुआ है, तो वो क्या है, दिस इज 0 डिग्री एंगल, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, और इट कैन बी सेड एज 0 एंगल। 0 एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, इस तरह से एक एंगल की बात करते हैं, दिस इज B, दिस इज A, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। डिफाइन कैसे कर लेंगे, डिफाइन करेंगे, द एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। क्लियर। अब हम ये एक बनाए थे लेकिन अभी तक लिखे नहीं है इसके, अब क्यों नहीं लिखे अभी आपको बताते हैं हम। दिस इज B, दिस इज A, चलो OB से OH की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप देखिए 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा, 0 से तो चला बट 90 तक पहुंचा नहीं, उसके बीच में, मतलब 0 से बड़ा हो गया, द एंगल X, इसको हम X मान लेते हैं, द एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, हम एक नोट्स बनाएंगे, अभी आपको नोट्स प्रिपेयर करके भेजेंगे आपके लिए, लेकिन हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। क्लियर है। तो हम लोगों ने 3 तरह का एंगल यहां पढ़ा, 0 एंगल, द एंगल विथ मेजरमेंट 0 डिग्री is known as 0 angle, the angle with measurement 90 degree is known as right angle, the angle which is greater than 0 degree but less than 90 degree is the acute angle. Now the next one is, हम लोग अब आते हैं 90 डिग्री। अब हम एक और एंगल पढ़ते हैं, दिस एंगल, ये
इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। स्ट्रेट एंगल, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 180 डिग्री। तो द एंगल विथ मेजरमेंट 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। द एंगल विथ मेजरमेंट 180 डिग्री इज द स्ट्रेट एंगल। अब आपको बताएं, अब फिर से आते हैं हम, ये क्या था? दिस इज अ राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे इधर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इधर की तरफ बढ़ते हैं, हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां तक नहीं अभी पहुंच रहे हैं, यहां तक अभी हम नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है तो उस एंगल्स को क्या बोलते हैं? अगर हम इसी एंगल को हम मान लेते हैं x, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज द ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम आते हैं, स्ट्रेट हमने पढ़ लिया है। अब स्ट्रेट जब हम पढ़ लिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंगल है, इस तरह से था आपका स्ट्रेट एंगल। अब हम इससे इधर बढ़े, इससे इधर बढ़े हैं, ठीक है, लेकिन इस पूरे की तरफ नहीं बढ़े हैं हम लोग। एक ये एंगल पहले शुरू में ही हम लोग देखे हैं, ये क्या था? दिस इज अ कंप्लीट एंगल, जो पूरा रोटेशन ले लिया, पूरा कंप्लीट रोटेशन इज द कंप्लीट एंगल। बट हम लोग उसमें नहीं, उससे जस्ट पहले हम आ रहे हैं 180 से बड़ा। अब ये एंगल को हम अगर z मान लेते हैं तो व्हाट इज z? z इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये क्या है? कंप्लीट एंगल। होप आप लोगों को समझ में आया हो ये पूरा का पूरा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स, काइंड्स में सबसे पहले जीरो एंगल, सेकंड में एक्यूट एंगल, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन। जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ इज obtuse angle, and sixth is complete angle, and the seventh one is, sorry, sixth is reflex angle and the seventh one is complete angle. तो ये है हमारा काइंड्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और पढ़ते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट में टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, ठीक है। हम लोग दो एंगल्स को इक्वल एंगल्स कब कह सकते हैं? हम लोग दो एंगल्स को इक्वल एंगल कब कह सकते हैं? आप देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लिया जाए दिस इज अ एंगल AOB, दिस कैन बी रिटन एज एंगल AOB, और यहीं पे हमने एक और एंगल बना लिया। साइड से कोई लेने देने का मतलब नहीं है, आर्म्स बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। एंगल का मेजरमेंट यहां होता है, एंगल का मेजरमेंट यहां होता है। आप कभी कभी देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, एक 60 डिग्री हम ऐसा बना लें, इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, और एक 60 डिग्री हम ऐसा बना लें। आर्म्स का लेंथ कुछ भी हो, उससे कोई लेने देने का नहीं है। दिस इज द 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या है, अब यहां देखिएगा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं M एंगल AOB। इसका मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, इसको हम कर दे रहे हैं POQ, मेजरमेंट ऑफ एंगल POQ। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल इज द इक्वल एंगल्स, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, व्हेन मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल POQ, हम कह सकते हैं कि द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये क्या है? अब इसमें आप ध्यान दोगे, बाइसेक्टर क्या हो सकता है? बाइसेक्टर हम किसको बोल सकते हैं? जैसे मान लिया जाए ये एक एंगल है, ये है, उसी तरह से हम लोग कर लेते हैं AOB, ठीक है। और इसमें अगर हम आते हैं, ये एक बीच में एक हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब आप ध्यान दोगे, इसको हम P रख ले रहे हैं। अगर BOP
पी एंगल पी ओ ए के बराबर है, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ ए है, तो हम कह सकते हैं कि ओ पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ ए। समझ में आई बात? मतलब अगर ये रे जो है इस पूरे बड़े वाले एंगल के बीचों बीच आ रहा है, मतलब एंगल बीओ पी इज इक्वल टू एंगल पीओ ए हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीओ ए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों टॉपिक को हम देख लेते हैं ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि दो एंगल्स दिया हुआ है आपका, एंगल ए ओ बी एंड एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, और यहां हम ले लेते हैं पी क्यू आर एंड एंगल आर एस टी, ठीक है। यहां भी दो एंगल्स है, यहां भी दो एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसको बोलते हैं जिसमें दो एंगल का मेजरमेंट का सम 90 हो। मीन्स हाउ विल वी डिफाइन दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? इफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स is equal to 90 degree, then we can say that the angles are complementary to each other. The angles are complementary angles. अगर measurement of PQR और measurement of RST का sum 180 है, तो हम कह सकते हैं कि the angle PQR and angle RST are supplementary angles. इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। Two angles are said to be supplementary if the sum of their measurement is 180 degree, and two angles are said to be complementary if the sum of two angles is equal to 90 degree. I hope you all have understood. हम लोग इसी को रिवाइज करेंगे और आज के लिए आपका होमवर्क यही होगा, जस्ट रिवाइज दिस। नोट्स हम लोग आपको भेज रहे हैं, उसको कॉपी में प्रिपेयर करके आप बना लेंगे और हम लोग एक्सरसाइजेस कल शुरू करेंगे। थैंक यू।